सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जर्नी स्टार्ट हो गई है आपकी जी बॉलीवुड में। थोड़ा जी सा बताइए कि जो नया गाना आने वाला है शरद के साथ, जी जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने को लेकर? और अगर गाने के बारे में थोड़ा सा अगर बात करना चाहे, बहुत सारे सस्पेंसेस है, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाले हैं गाने को लेकर, नए पार्ट को लेकर। या अगर थोड़ा सा गाने के बारे में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे रही हूँ एंड जैसे कि आपने बताया कि मेरा रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है सॉन्ग इजहार मोहब्बत विद शरद मल्होत्रा ऑन रंगरेज़ा फिल्म्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि सॉन्ग को रिलीज़ हुए अभी 48 आवर्स भी नहीं हुए हैं, बट जेन्यूनली हमें इतना प्यार मिल रहा है, लोगों ने, हमारे फैंस ने, ऑडियंस ने ना इतने सारे हमें टैग्स दे दिए हैं। लाइक जैसे कैरेक्टर नेम अगर मैं ब्रीफ करूँ तो उसमें शरद का character name is Adit and I am playing Zara in the song, and people have already given us the name tags की आदित की Zara, the bond बहुत अच्छा लग रहा है, chemistry दोनों की बहुत अच्छी लग रही है। Though we have worked together for the very first time in this song, but genuinely लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है and we are feeling so much happy about it। क्योंकि क्या होता है, देखिए एज एन एक्टर या एज एन आर्टिस्ट जब भी हम कोई काम करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पूरी दिल से, पूरी शिद्दत से और पूरी टीम की एक मेहनत होती है। मैं ये पूरा क्रेडिट खुद एज एन आर्टिस्ट नहीं लेके जाऊंगी, सब ने, हमारे प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके इवन इन सॉन्ग को तो प्रॉपर तरीके से लिखवाया भी गया है। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड में सस्पेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर बहुत काम किया गया और पूरी टीम की एक मेहनत है, एक टीम वर्क है। सो शरद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बहुत सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। या सो एज ए एक्टर क्या सीखा आपने और कैसा एक्सपीरियंस रहा, हाउ ही इज ऑन द सेट? आई वुड से दो शरद के साथ मेरा ये पहला सॉन्ग था। हम इसके पहले मिले भी नहीं हैं, तो इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बट आई वुड सेड कि वो जितने अच्छे एक्टर हैं, मतलब वो इतने अच्छे कलाकार हैं ना, कि वो इतना स्पॉन्टेनियस होता है, उनकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेचुरल तरीके से जो आ पाती हैं। तो एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ ना वो एक बहुत अच्छे इंसान है। मतलब आई वुड से शरद के साथ पहले दिन, मतलब पहला जो हमारा शॉट था ना, तो वहाँ पे एक जो वो एक आइस ब्रेक करने का काम करते हैं ना, आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती कि आप एक दूसरे को जानते नहीं हो काम, क्योंकि एक्टर्स का एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना, बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आई गेस, तभी वो चीज़ें हमें पर्दे पे दिखाई देती हैं। तो इन दैट सेंस शरद एक बहुत अच्छे इंसान है, जो मैं यही कहूँगी कि वो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और सामने वाले को इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आप उनके साथ पहली बार काम कर रहे हो या ऑलरेडी काम करते आए हो। तो ही इज जेन्युइनली अ वेरी गुड गाय, आई वुड से। आपकी जो जर्नी है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट हुई थी, अगर थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बात करें कि एज ए एक्टर कौन आपको मोटिवेट करता है, कौन इंस्पायर करता है, और क्या एक्टिंग पहले से ही थी जहन में कि एक्टिंग ही करनी है? क्योंकि आपने कहा कि चाइल्ड एक्टर करने के बाद आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी फोकस करें। जी मैं यही कहूँगी कि आई थिंक मैं ये पहला ये मीडिया, मतलब पहली जगह होगी जहाँ पे मैं ये जिक्र कर रही हूँ इस बारे में कि एक्टिंग वॉज देयर इन माई हेड सिंस आई वॉज जस्ट 3 or 4 years old. It was a thing in my head कि टीवी पे आना है, was the only thing in my head. कुछ पता नहीं है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो यही एक रीज़न रहा है कि मैंने बचपन से इस चीज़ पे इतना रिसर्च किया। आई यूज टू रीड पेज 3s, आई यूज टू कलेक्ट ऑल द पेपर्स लाइक न्यूज़ रिलेटेड विद द इंडस्ट्री, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस क्या होते हैं। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करती थी बहुत छोटी उम्र से, और टीवी पे आना वॉज द ओनली सपना इन माई हेड सिंस चाइल्डहुड। तो वो करते करते फाइनली जब मेरा 9th खत्म हुआ तो 10th स्टैंडर्ड में आई टोल्ड माई डैड दैट आई हैव टू कम टू लाइक आई हैव टू गो टू मुंबई एंड वांटेड टू बी एन एक्टर। सो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। और मुझे अगर इंस्पायर किसने किया या मेरे दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, तो मैं नाम ज़रूर लूँगी जो कि शायद सबके चहेते हैं और हमारे पूरे इंडस्ट्री के, मैं कहूँगी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में जिसको सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन सर। मैंने उनको, अमिताभ सर को मैंने एक दिन अवार्ड लेते हुए देखा था। तो जिस तरह से वो अवार्ड ले रहे थे और जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया जा रहा था ना, दैट वाज द फर्स्ट डे एंड आई वाज जस्ट 3.5 year old व्हेन आई वॉच्ड हिज वीडियो व्हाइल ही वाज गेटिंग अवार्ड। तो वहाँ से वो एक क्लिक हुआ कि वो सर को देखते देखते उनकी फिल्म्स, उनकी एक्टिंग, कि मुझे यार यही करना है। तो मेरा सबसे पहला इंस्पिरेशन तो मैं उन्हें कहूँगी। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर पंजाबी फिल्म्स, आपने जो है रीजनल सिनेमा भी किया है जी। तो कितना एंजॉय किया आपने रीजनल सिनेमा को? उसके बारे में अगर बात करें, आगे आप एक तेलुगु फिल्म भी करने वाले हैं, जी थोड़ा सा बताइए कि सबसे पहले पंजाबी सिनेमा के बारे में बात करते हैं कि हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस रीजनल सिनेमा करने का?
देखिए मैंने कभी भी पंजाबी जैसे मैंने 3 फ़िल्में करी हैं, मैंने उसको कभी रीजनल के तौर पे नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे मैं एक सॉन्ग कर रही हूँ या फ़िल्म कर रही हूँ या टीवी सीरियल कर रही हूँ, फॉर मी इट्स अ प्रोजेक्ट, इट्स अ फ़िल्म, यू नो इट्स अ टीम वर्क। तो मैंने सिर्फ चेंज ये देखा, पंजाबी जैसे मेरी पहली फ़िल्म नौकर वोटीदा थी, तो मैंने जो वहाँ का एक एनवायरनमेंट है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही होती हैं, डायरेक्टर उसी तरह से चीज़ें बता रहे होते हैं, सारे लोग उसी तरह से काम कर रहे होते हैं, बट एक जो मैंने फ़ील किया कि वहाँ पे ना मेल मिलाप जो बॉन्डिंग कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैंने देखी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। जैसे अगर कोई सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे या कुछ है, तो जाके यू नो प्रॉपर तरीके से उनके पैर छूना या उनको अच्छे से, जैसे हम पंजाबी में सत श्री अकाल बुलाते हैं, तो बहुत ना एक स्वीट कल्चर है वहाँ का, तो वहाँ काम करने का भी अपना मज़ा है और हिंदी काम करने का भी अपना मज़ा है। तो ऑल्सो तेलुगु सिनेमा आप बहुत जल्दी करने वाले हैं, जी ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर होगा क्योंकि जी जो है आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जी। तो उसको लेकर थोड़ी सी अगर तैयारी स्टार्ट हो गई है अगर हाँ आपकी, तो उसके हाँ बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या तैयारियां चल रही है आपकी, और अगर तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है अब तक, तो फिर क्या सोचा है आपने उस लैंग्वेज के बारे में, क्या आपने सीखना स्टार्ट कर दिया उस लैंग्वेज को? जी, जहाँ तक तेलुगु की बात आएगी, दैट्स माय अपकमिंग प्रोजेक्ट एंड लैंग्वेज इज़ अ बैरियर आई वुड से, मतलब वो ऐसी भाषा है जो शायद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि मैंने अपनी सीखने की और मेरी तैयारियाँ कुछ हद तक चालू कर दी हैं, क्योंकि आई बिलीव एज एन आर्टिस्ट ना, जब तक आप लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं होते, आई अंडरस्टैंड रोमन इंग्लिश में स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं, सब कुछ होता है, बट एक लैंग्वेज से अंडरस्टैंडिंग होना और उससे फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा ना, तो एक डायलॉग आप प्ले कर रहे हैं, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन कैसे डाल पाएंगे, इमोशंस कैसे डाल पाएंगे। तो मैं यही, मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं उस लैंग्वेज को सीखना मैंने चालू किया है, कुछ कुछ वर्ड्स के ऊपर, इवन यू नो यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, कुछ टीचर्स के थ्रू, कुछ मेरे सीनियर एक्टर्स के थ्रू। तो जल्दी मैं उस भाषा को कोशिश करूँगी कि मैं सीखूँ, और जो मेरे को प्रोजेक्ट मिला है, मैं उस कैरेक्टर को, उस रोल को अच्छे से निभा सकूँ, और जब वो आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग बताइएगा कि मैंने सच में कैसा किया। इसके अलावा जी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, कितना जी एंजॉय कर रही है सोशल मीडिया के दौर को, हाँ और क्या एक एक्टर को इन्फ्लुएंसर होना भी जरूरी है, उसके फॉलोअर्स भी देखना जरूरी है, अगर उस बारे में शेयर करना चाहे, क्योंकि आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम। देखिए ट्रेंड तो चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया पे सब हैं, हम भी हैं, ऑलमोस्ट सब लोग, सारे एक्टर्स होते हैं, सारे लोग होते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि जैसे ना आजकल मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती है सोशल मीडिया की, कि जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो वो एक बहुत अच्छी कैटेगरी में आ गए। मैं किसी को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मतलब अच्छे ज़्यादा फॉलोअर्स होना बहुत अच्छी बात है, पर कम फॉलोअर्स होना भी कोई बुरी बात नहीं होती। एक बहुत ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, जो इतना अच्छा काम करते हुए आए हैं ना, लेकिन सोशल मीडिया पे वो उतना एक्टिव नहीं रहते, तो हम उन्हें एक टैग नहीं दे सकते कि हाँ यार उसके कम फॉलोअर्स हैं या कम उनकी रीच है तो वो अच्छे एक्टर नहीं है या वो अच्छा काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल से हमें ना ये हमें ये बात करना या इस बारे में ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे हैं तो ही आप कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, तो इसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दो सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं, तो हमें उस फायदों को लेते हुए उसको उस तरीके से देखना चाहिए, ना कि कुछ और तरीके से उसको कंपेयर करना चाहिए। राइट, या ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, जी रीजनल सिनेमा तो कर ही रही है, लेकिन जी फुल फ्लेज सिनेमा आप दो बड़ी फिल्में कर रही है, अगर उस जी बारे में कुछ बात करना चाहे, तो संजय शर्मा आ, सर के साथ में, और एक बड़ी फिल्म है, दो बड़ी फिल्मों के साथ आप जो है बॉलीवुड में एंट्री करने वाली है, या अगर कुछ शेयर करना चाहे उन फिल्मों के बारे में। ज़्यादा डिटेलिंग में अभी बात नहीं की जा सकती, बट येस आई एम डूइंग प्रॉपर हिंदी फीचर फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय संजय शर्मा। सो उसका प्री वर्क चल रहा है, प्री प्रोडक्शन वर्क स्टेज पे है अभी वो फिल्म, एंड मोस्ट प्रोबेबली नवंबर से हम लोग उसको फ्लोर पर लेके जाएंगे, मतलब वो फिल्म फ्लोर पर होगी। अभी अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है, तो जल्दी मैं इस नई न्यू अनाउंसमेंट के साथ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। राइट, या ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग या इजहारे मोहब्बत, या थोड़ा सा अगर बताए कि बहुत सस्पेंस तो है ही, साथ जी ही लोग वेट कर रहे हैं कि सेकंड पार्ट कब आएगा, जी तो उसके बारे में बताए कि क्या सेकंड पार्ट की कोई प्लान्स है, थर्ड पार्ट की कोई प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें। आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि येस सेकंड पार्ट
के पूरे चांसेस हैं। और आपको इजहार मोहब्बत जो हमारी शीशा सॉन्ग सीरीज़ का फर्स्ट सॉन्ग है, अब आप उसको पार्ट 2 कहिए या उसका दूसरा गाना कहिए, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा रंगरेज़ा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर ही। तो उसके आगे चीज़ें कैसी होने वाली है मैं वो रिवील नहीं करूँगी, बट येस आई कैन रिवील इट कि सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। और वो भी इसी तरीके से कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हम लोगों ने प्लान किया है। जैसे आपने इजहार मोहब्बत को अभी तक इतनी मोहब्बत दी है और आप दे भी रहे हो, तो आई होप कि जितना क्यूरियोसिटी फैंस के अंदर है कि पार्ट 2 कब आने वाला है, तो वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। एंड आपने जितना हमें अब तक प्यार दिया है, एंड वी होप आप उतना ही उसको भी आगे प्यार दोगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने इजहार मोहब्बत का पार्ट 2 भी आएगा। Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you so much.